ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम नमः शिवाय। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य उपदेश। पृथ्वी सूर्य से कितने गुना बड़ा है, पर बहुत दूर होने के कारण यह सिर्फ एक थाली जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत है, परंतु हम उनसे बहुत दूर होने के कारण उनकी यथार्थ महिमा को समझ नहीं पाते। तालाब का पानी काई और घास पात पत्तियों से ढका होने के कारण उसमें खेलती हुई मछली दिखाई नहीं पड़ती। इसी भांति मनुष्य की दृष्टि माया के आवरण से आच्छन्न होने के कारण वह अपने हृदय में विराजमान प्रभु को नहीं देख पाता। आनंदमयी जननी को हम क्यों नहीं देख पाते? ये बड़े घर की स्त्रियों की तरह चिक की ओट में रहती हैं। उनके भक्त सनातनगढ़ माया रूपी चिक के भीतर जाकर उनके दर्शन करते हैं। अंधेरे में गश्त लगाने वाला पहरेदार अपनी लालटेन के उजाले से सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता। अगर वह स्वयं उस लालटेन का प्रकाश अपने पर डाले तो ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। पर यदि वे कृपा करके स्वयं को प्रकाशित करें तो ही मनुष्य उन्हें देख पाता है। जमींदार कितना भी रईस क्यों न हो, पर जब कोई दीन प्रजा उसे प्रेम के साथ कोई सामान्य वस्तु भेंट करती है तो वह उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर अत्यंत महान और सर्वशक्तिमान है, तथापि वे मनुष्य की श्रद्धा पूर्वक दी हुई नगण्य भेंट को भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। उन्हें पा लिया तो सब हो गया। संस्कृत न सीखी तो क्या हुआ। उनकी कृपा पंडित मूर्ख सब संतानों पर है जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल है। जैसे पिता के 5 बच्चे हैं, पिता का सब बच्चों पर स्नेह है। उनमें से 1-2 जन ही बाबूजी कहकर पुकारते हैं, बाकी कोई बा कहकर पुकारता है तो कोई पा पूरा उच्चारण नहीं कर पाता। पर जो बाबूजी कहता है, क्या उस पर पिता का ज्यादा प्यार होगा और जो पा कहता है उस पर कम? पिता जानता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, साफ बाबूजी नहीं बोल पाता। बच्चे का स्वभाव ही है अपने को कीचड़ मिट्टी में सान लेना, पर मां उसे गंदा नहीं रहने देती, नहला धुलाकर साफ कर देती है। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना, परंतु वह कितना भी पाप क्यों न करे, भगवान उसके उद्धार का उपाय कर ही देते हैं। जिस प्रकार एक ही आलू को अपनी रुचि के अनुसार उबालकर, तलकर, सूखी या रसेदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, उसी प्रकार जगत कारण ईश्वर एक होते हुए भी उपासकों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि सभी साधक उन्हें अपने प्रेमास्पद के रूप में पा सकें। किसी के लिए वे दयालु स्वामी या प्रेममय पिता हैं, तो किसी के लिए मधुर हासिनी माता, किसी के लिए सुहृदय सखा, तो किसी के लिए प्रिय पति
या आज्ञाकारी पुत्र। मछलियां कितनी भी दूर क्यों न हो, चारा अच्छा फेंकते ही वे तोड़ कर आती है। वैसे ही भगवान भी श्रद्धा विश्वासवान भक्त के हृदय में शीघ्र ही प्रकट होते हैं। ईश्वर कोटि भक्त भगवान के अंतरंग निकट आत्मीय हैं। वे उनके संगी साथी लीला सहचर हैं। जीव कोटि भक्त बहिरंग हैं। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से पड़ने पर भी जल में, दर्पण में तथा अन्य स्वच्छ वस्तुओं पर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है। इसी भांति ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी साधु महात्माओं के शुद्ध हृदय में वह अधिक उज्जवल रूप से प्रकाशित होता है। दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना, पर उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है, कोई जाली कार्रवाई करता है, कोई भागवत पाठ करता है, परंतु प्रकाश इन सब गुण दोषों से निर्लिप्त है। इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और कोई उसी नाम का पाखंड रचकर चोरी ठगबाजी करता है, परंतु भगवान इन सब से अलिप्त हैं। भागवत, भक्त, भगवान ये तीनों एक ही हैं। यथार्थ प्रेमी भक्त ईश्वर को किस दृष्टि से देखता है? वह ईश्वर को अत्यंत निकट आत्मीय की तरह देखता है। जैसे ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में नहीं देखती थी, तो वे उन्हें गोपीनाथ के रूप में देखा करती थी। ईश्वर को मां कहकर पुकारते हुए भक्त इतना आनंदमग्न क्यों हो जाता है? क्योंकि बालक मां के ही निकट सबसे अधिक स्वच्छंद रहता है। मां के ही ऊपर उसका सबसे अधिक जोर चलता है। ज्वर विकार में मारे प्यास के रोगी को लगता है कि वह पूरा समुद्र ही पी जाएगा, पर जब बुखार उतर जाता है तो एक गिलास पानी से ही उसकी प्यास बुझ जाती है। माया के विकार में मनुष्य को अपनी क्षुद्रता का होश न रहने के कारण उसे लगता है कि वह अनंत स्वरूप ईश्वर को अपने हृदय में खींच लाएगा, परंतु जब उसका मोह भ्रम दूर हो जाता है तब ईश्वर की ज्योति की एक ही किरण से उसका हृदय दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। कलवार की दुकान में बहुत शराब रहती है, पर कोई आधी बोतल तो कोई 1 या 2 बोतल पीकर ही मस्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान तो अपार आनंद के सागर हैं, परंतु भक्तगण थोड़ी बहुत मात्रा में उस आनंद का उपभोग कर तृप्त हो जाते हैं। भगवान मानो चीनी के पर्वत हैं और भक्तगण चींटियां। छोटी चींटी चीनी के पर्वत में से एक छोटा कण ले जाती है और बड़ी चींटी कुछ बड़ा, परंतु पर्वत जैसा का वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार भक्तगण भी अनंत भाव में भगवान का एक एक भाव पाकर ही परिपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण भावों को कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ब्रह्म समुद्र की हवा लगने पर मनुष्य पिघल जाता है, अर्थात उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है। वह हवा खाकर सनक, सनातन आदि प्राचीन ऋषि पूरे पिघल गए। नारद दूर से ही ब्रह्म सागर के दर्शन कर अपना अस्तित्व खो बैठे
और हरि गुणगान करते हुए उन्नमत की तरह पृथ्वी का पर्यटन करने लगे। सुखदेव ने तट पर जाकर 3 बार जल का स्पर्श किया और ब्रह्म भाव में विभोर हो जड़वत विचरण करने लगे। जगत गुरु महादेव उसमें से 3 चुल्लू जल पी सबकी तरह निश्चल पड़े रहे। ऐसे ब्रह्म स्वरूप समुद्र के स्वरूप की भला कौन था पाए। श्री रामकृष्ण देव ने केशव चंद्र सेन से कहा था, ब्राह्म समाज के लोग ईश्वर की इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं। हे ईश्वर, तुमने चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की इतनी क्या जरूरत। अधिकांश लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं। बगीचे के मालिक को कितने लोग मिलना चाहते हैं। बगीचा बड़ा है कि मालिक? मालिक ही सत्य है, बगीचा मिथ्या है। शराब पी चुकने पर कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसके हिसाब से हमें क्या मतलब। हमारा तो एक ही बोतल में काम हो जाता है। नरेंद्र को देखकर ही मुझे आनंद होता है। उससे मैंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है, तेरे पिता के कितने मकान हैं। क्यों जानते हो? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वह सोचता है कि ईश्वर भी ऐश्वर्य का आदर करते हैं। ऐसा सोचता है कि उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर भी खुश हो जाएंगे। जिस प्रकार सरल बालक रुपया पैसा सब छोड़ गुड़िया को उठा लेता है, उसी प्रकार विश्वासवान भक्त संसार का सब धन मान आदि छोड़कर ईश्वर को ही ग्रहण करता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाता। जो सच्चा भक्त होता है वह अपना 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आना संसार की ओर दे देता है। ईश्वर संबंधी विषयों में वह अत्यंत सतर्क रहता है। जैसे सांप की पूंछ पर पांव पड़ते ही वह एकदम फुफकार उठता है। एक सुप्रसिद्ध ब्राह्म प्रचारक ने किसी समय श्री रामकृष्ण देव से कहा था कि एक ही विषय का अत्यधिक चिंतन करते रहने के फलस्वरूप कई पाश्चात्य विचारकों को जिस प्रकार मस्तिष्क का विकार हो गया, उसी प्रकार का मस्तिष्क विकार इन्हें भी हो गया है। ये अचेतन हो गए हैं। यह सुनकर बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, तुम कहते हो कि यूरोप में भी विद्वान लोग इस प्रकार का ही सतत चिंतन करते हुए पागल हो जाते हैं, परंतु उनके चिंतन का विषय क्या होता है? जड़ वस्तु ही होती है ना। यदि सदा जड़ का विचार करते हुए मनुष्य जड़ बुद्धि बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। परंतु जिसके चैतन्य से सारा विश्व चैतन्यमय हुआ है, उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करके भला कभी कोई अचेतन बन सकता है? क्या तुम्हारी पोथियों में यही लिखा है? ईश्वर के प्रेम के समुद्र में डूब जाओ। इसमें डूबने से डरो मत, यह तो अमृत का समुद्र है। मैंने एक बार नरेंद्र से कहा, ईश्वर रस के सागर है, क्या तुझे इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा नहीं होती? अच्छा ऐसा सोच कि एक कटोरे में रस भरा है और तू मक्खी बना है, तब तू कहां बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं कटोरे के किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर रस पीऊंगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ने पर गिरकर मैं उसमें डूब जाऊंगा। तब मैं बोला, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में मरने का भय नहीं है, वह तो अमृत का समुद्र है।
उसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं है, अमर हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में मत होने से मनुष्य पागल नहीं हो जाता। देवकी को कारागार में चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, परंतु उसका कारावास फिर भी नहीं कटा। एक अंधे ने गंगा नहाया, गंगा स्नान के फलस्वरूप उसके सब पाप तो कट गए, परंतु अंधा पर नहीं गया। एक भक्त लकड़हारे पर प्रसन्न होकर भगवती ने उसे दर्शन दिए और कृपा की, परंतु फिर भी उसका लकड़ी काटना बंद नहीं हुआ। उसी के द्वारा उसका गुजर बसर चलता था। सरसैया में पड़े भीष्मदेव की आंखों में देह त्याग के समय आंसू आते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, सखे कितना आश्चर्य है। स्वयं पितामह जो सत्यवादी, जितेंद्रिय और ज्ञानी है, जो अष्ट वसुओं में से एक हैं, वे भी देह को त्यागते समय माया के कारण रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने जब यह बात भीष्म से कही तो वे बोले, कृष्ण तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं देह के लिए नहीं रो रहा हूं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि भगवान की लीला कुछ समझ नहीं पाया। जिनका नाम मात्र जपने से लोग विपदाओं से तर जाते हैं, वे भगवान मधुसूदन स्वयं पांडवों के सखा और सारथी के रूप में विद्यमान होते हुए भी पांडवों की विपत्तियों का अंत नहीं है। किसी घर के छप्पर में एक छोटी सी दरार है, उसमें से घर में प्रकाश आता है। उस घर में रहने वाले को उतना ही प्रकाश मिलता है। जिसके छप्पर में बहुत सी दरारें हैं, उसे और भी अधिक प्रकाश मिलता है। फिर खिड़कियां और दरवाजे खोल देने पर और भी प्रकाश मिलता है। परंतु जो मैदान में खड़ा है, उसे सब ओर से प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य की मानसिक अवस्था के अनुसार उसके सम्मुख अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। उस विराट पुरुष के जो जितने निकट जाता है, उसे उसके उतने ही निकट नए भाव दिखाई देते हैं। अंत में वह उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसके साथ मिलकर एक हो जाता है। क्या भगवान धन ऐश्वर्य के वश में हैं? नहीं, वे तो भक्ति के वश में हैं। फिर रुपया नहीं चाहते। भाव, भक्ति, प्रेम, विवेक, वैराग्य, यही सब चाहते हैं। एक बार शंभू मलिक ने मुझसे कहा था, अब तो यही आशीर्वाद दीजिए कि जिससे ये सारा ऐश्वर्य जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्पण करके मर सकूं। मैंने कहा, ये तुम क्या कहते हो? ये तुम्हारे ही लिए ऐश्वर्य है। जगदम्बा के लिए तो ये सब धूल और मिट्टी के बराबर है। जब रानी रासमणी के देवालय से विष्णु के गहने चुरा लिए गए, तब मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण देव दोनों देखने गए कि मामला क्या है। मंदिर में जाकर मथुर बाबू ने कहा, चलो ठाकुर जी, तुम किसी काम के नहीं। तुम्हारी देह से चोर सब गहने निकाल ले गए और तुम कुछ नहीं कर सके। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, उन्हें क्या ऐश्वर्य की कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही बड़ी भारी वस्तु है, पर ईश्वर के लिए तो ये मिट्टी के ढेले भर है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।